एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक सियार रहता था। एक दिन जंगल में तेज आंधी आई और एक बड़ा पेड़ गिर गया। उस पेड़ की चपेट में आकर सियार बुरी तरह घायल हो गया। वह किसी तरह खुद को घसीटते हुए अपनी गुफा तक ले गया। कई दिन तक वह गुफा में ही पड़ा रहा, लेकिन जब भूख ने सताना शुरू किया तो वह बाहर निकला। सियार का शरीर बहुत कमजोर हो चुका था। उसने एक खरगोश का पीछा किया, लेकिन कुछ ही दूरी तक दौड़ने के बाद हांफने लगा और रुक गया। उसने एक चिड़िया को पकड़ने की कोशिश की, पर वह भी नाकाम रहा। हिरण जैसे तेज दौड़ने वाले जानवर का पीछा करने की तो उसने सोचा तक नहीं। भूख से बेहाल सियार जंगल में इधर उधर भटकने लगा, लेकिन उसे कहीं कोई शिकार नहीं मिला। घूमते घूमते वह जंगल के किनारे एक बस्ती में जा पहुंचा। उसने सोचा कि शायद वहां कोई मुर्गी या उसका बच्चा मिल जाए। यही सोचकर वह बस्ती की गलियों में चुपके से घूमने लगा। तभी बस्ती के कुत्तों ने उसे देख लिया और भौंकते हुए उसके पीछे दौड़ पड़े। सियार जान बचाने के लिए भागा। वह कुत्तों को चकमा देने की कोशिश करता रहा, लेकिन वे लगातार उसका पीछा करते रहे। भागते भागते सियार रंगाई करने वालों की गली में पहुंचा। वहां उसने एक बड़ा बर्तन देखा, जिसमें कपड़े रंगने के लिए नीला रंग घुला हुआ था। सियार जान बचाने के लिए उस बर्तन में कूद गया। कुत्ते कुछ देर तक बर्तन के आसपास भौंकते रहे, लेकिन जब उन्हें कुछ नजर नहीं आया तो वे वहां से चले गए। सियार ने सांस रोककर खुद को रंग में छुपाए रखा। जब सब कुछ शांत हो गया तो वह बर्तन से बाहर निकला, लेकिन अब तक उसका पूरा शरीर नीले रंग में रंग चुका था। जंगल में लौटने पर सियार ने देखा कि उसके नीले रंग को देखकर सभी जानवर डरकर भागने लगे। सियार को तुरंत समझ में आ गया कि उसका अनोखा रंग बाकी जानवरों को डरा रहा है। उसने इस स्थिति का फायदा उठाने की योजना बनाई। उसने भागते हुए जानवरों को आवाज दी। डरो मत, मेरी बात सुनो। जानवर रुक गए और उसकी ओर देखने लगे। सियार ने ऊंचे स्वर में कहा, भगवान ने मुझे इस नीले रंग में रंग कर तुम्हारे पास भेजा है। उन्होंने मुझे जंगल का राजा बनने का आदेश दिया है। मैं तुम्हारे लिए शांति और सुरक्षा लाने आया हूँ। उसकी अनोखी रंगत और बातों ने सभी जानवरों को चकित कर दिया। यहां तक कि शेर, बाघ और चीते जैसे ताकतवर जानवर भी उसकी बातों से प्रभावित हो गए। किसी ने उसकी बात काटने की हिम्मत नहीं की। सभी जानवरों ने एक स्वर में उसे राजा मान लिया। सियार ने खुद को जंगल का राजा घोषित कर दिया और अपने नए नाम सम्राट ककुदुम से पुकारने का आदेश दिया। उसने सभी जानवरों से कहा कि उसकी सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। शेर और बाघ ने तुरंत उसके खाने पीने का प्रबंध किया। अब सियार का शाही जीवन शुरू हो गया। सियार ने सबसे पहले चालाकी से अपने जैसे सियारों को जंगल से भगा दिया। उसे डर था कि वे उसकी असलियत जान जाएंगे। अब वह शाही ठाट बाट के साथ रहने लगा। बड़े जानवर उसकी रक्षा करते, हाथी बिगुल बजाते, जैक और भालू उसके लिए पंखा झुलाता। एक दिन चांदनी रात में सियार ने अपने जैसे दूसरे सियारों की आवाजें सुनी। वह खुद को रोक नहीं सका और उनकी आवाज में मिलकर हु एस 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 करने लगा। पास में मौजूद शेर और बाघ ने यह देखा और तुरंत समझ गए कि वह असल में एक सियार है। शेर गर्जकर बोला, यह हमें धोखा देकर राजा बना था। इसे अब सजा मिलनी चाहिए। शेर और बाघ ने मिलकर उस पर हमला किया और उसे खत्म कर दिया।